नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास लेकर आए हैं जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th और 12th परीक्षा देने के बाद पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल एवं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी को बता दें कि 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे इन सभी का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। इसके पहले आपको त्रिकोणमिति का एक बेसिक वीडियो बताए थे। आज इस वीडियो में उसी बेसिक के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पता चलेगा दोस्तों कि जो बेसिक हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं तो आपको फाइनल जो जब परीक्षा दीजिएगा तो उसमें त्रिकोणमिति से किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी से, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है यदि आप पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल के लिए बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पिछले क्लास में पूरा समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया था, फार्मूला बनाने के लिए बताया गया था। तो आप लोग उन जितना भी बताए थे पिछले क्लास में, क्लास 10th और 12th में आप लोग पढ़े होंगे। तो आगे हम लोग आज का जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपका है, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि साइन 17 डिग्री बराबर x बटा वाई हो तो सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन को हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे ही बनाएंगे। ठीक है, समझिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, आप पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेबस में दिया हुआ है तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं कि जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है। आपका साइन 17 डिग्री का मान दिया है x बटा बाई दिया है और साइन थीटा का फॉर्मूला हम आपको बताए थे p बटा एच, यानी कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। यह आपका समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री हो गया और थीटा यहाँ कितना डिग्री है, 17 डिग्री है। तो p कितना, p हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए p का मान यानी लंब का मान जो है वो x दिया गया। ठीक है, और कर्ण का मान कितना है तो y दिया गया, यानी कि y दिया गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम दोस्तों जी बेस को ज्ञात करेंगे, b ज्ञात करेंगे तो क्या इसका मान आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह सब कैसे आ रहा है आप सभी को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपका है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला के माध्यम से इसका आधार ज्ञात कर लिए हैं। प्रश्न में बोल रहा है सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। चलिए एक यहां से हटा देते हैं। साइन कितना है दोस्तों, 73 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए सेक 17 डिग्री, तो सेक थीटा बराबर आप सभी को फॉर्मूला पता होगा। तो कॉस के उल्टा होता है, कॉस होता है बी बटा एच, तो इसका हो जाएगा क्या, एच बटा बी। तो एच का मान वाई है तो वाई बटा एच बटा बी। अब बी कितना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बटा है माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है तो p बटा एच होता है। और 73 डिग्री, देखिए यहाँ से एक बात को आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व होगा। जब ये 90 डिग्री और ये 17 डिग्री, तो यह कितना डिग्री हो जाएगा, तो यह वाला हो जाएगा दोस्तों 73 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 73 डिग्री। यहाँ से देखिए लड़का किस तरह से गलती करते हैं, इस क्वेश्चन में परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग गलती कहाँ कीजिएगा वो हम आपको बताते हैं। साइन ये सेक 17 डिग्री है तो सेक 17 डिग्री का मान तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वाई बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और साइन 73 डिग्री का जब भी कहेगा तो आप सभी लोग यहाँ कहिएगा कि साइन, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। पी का मान जो दिया हुआ है यहाँ एक्स बटा वाई, आप यहाँ एक्स बटा वाई कर लीजिएगा। लेकिन गलती हो जाएगा, बोल रहा है साइन 73 डिग्री, यानी थीटा का मान यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाला ना लंब होगा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो गया और बटा नीचे क्या हो जाएगा तो वाई हो जाएगा। ठीक है, और p बटा एच, तो एच तो बदलेगा नहीं, जो एच दिया हुआ है वही एच रहेगा। ठीक है, अब समझ में आप सभी लोग को आगे नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका जब एलसीएम लेंगे हम, जब एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इंटू वाई हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ये कटेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों, तो सिर्फ वाई स्क्वायर।
वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा हम शॉर्ट कर रहे हैं, आपको समझना है, 10th 12th पास कर लिए हैं, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो एक माइनस वाई स्क्वायर है, एक प्लस वाई स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएगा। तो कटने के बाद बचेगा क्या दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर बटा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और यही आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में इसी तरह से 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा और इसका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, उसको सॉल्व सही कीजिएगा, ठीक है। वो एमआर शीट आपको मिलेगा, उसको रंग भरने के लिए जिस तरह से क्लास 10th और 12th में आप लोग किए ना, उसी तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं का दिक्कत हुआ हो तो इसी तरह क्वेश्चन और है, चलिए उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सीखिएगा, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। इसमें आपका है कि tan 40 डिग्री बराबर a बटा b, और आपसे ज्ञात करने के लिए बोला है सेक 50 डिग्री माइनस कॉट 40 डिग्री बराबर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b। इसका मान कितना है दोस्तों, दिया हुआ है a बटा b दिया हुआ, ठीक है, समझिएगा। यानी कि p का मान दिया हुआ है a और b का मान दिया हुआ है कितना, b का मान b ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्ञात करना है सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस होता है b बटा एच, तो h बटा b होगा, ठीक है। इसका क्या होगा h बटा b और माइनस कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा b बटा p हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए अब देखिए, यहाँ से h का हम अधिक ज्ञात करते हैं पाइथागोरस पर से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से यदि हम ज्ञात करते हैं तो h का मान यहाँ से निकल के आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट आएगा और बटा b हो जाएगा माइनस b। तो b का मान कितना है, b ही है, cos थीटा b बराबर b है, ठीक है, यहाँ पर b लिखेंगे। बटा p का मान कितना है, तो p का मान a है, p का मान a है। तो नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ b नहीं जी n है, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो ऊपर में आ जाएगा क्या, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट और माइनस b, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह तो एकदम सिंपल था। इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट, अंक के जगह पे आपका कोई अक्षर दिया हो, जैसे ABCD अल्फाबेट कोई भी दिया हो, ठीक है, यदि यहाँ पे अंक दिया हुआ रहता ना तो उसको आसान से सॉल्व करके बना लेते। लेकिन टेक्निकल आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना है, फंसना नहीं है, किसी तरह से उसको हमको सॉल्व करके निकालना है। एक क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन एक है जो हम आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में देते हैं, उससे बनाइएगा, उसके बाद फिर आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। HW में यह क्वेश्चन है cos 70 डिग्री बराबर x बटा वाई। तो ज्ञात आपको करना है कौशिक 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। नंबर आप लोग नोट कीजिए 73 21 899 899। जिनका बन जाएगा इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम सभी का चेक करेंगे। जिनसे यह सवाल बन जाएगा व्हाट्सएप पर सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा, सभी का हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना हो गया। अब आगे देखिए, और इसमें एक तो आपको पॉइंट और बताना है कि जो साइन 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का जो मान होता है, ये सब तो आप सभी को याद ही होगा। जैसे कि साइन आपसे पूछेगा कि 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन उसी तरह से 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो ये सब हम आपको बताएंगे नहीं, क्लास 10th में हम बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं सभी का मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन 0 डिग्री से लेके, ठीक है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक याद रखिएगा। इस पर एक प्रश्न आपसे पॉलिटेक्निक में पूछेगा, वो किस तरह का प्रश्न रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा, यहाँ पर दे देते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में आसान वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो वह क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि साइन 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री और प्लस सेक 60 डिग्री
इंटू हो जाएगा कौशेक कौशेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ देगा। तो ये तो 10th में आप लोग पढ़े होंगे। sin 30 का होता है मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 का होता है 1 प्लस sec 60 का मान होता है 2 और गुना, यहाँ पर गुना है जी, यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। और कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 प्लस 4 और एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, सॉरी 1 ना होगा, 1 प्लस 4 बराबर 5/2 यानी कि 2.5 बढ़ा हो जाएगा 4 और यहाँ आधा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी 1 मिनट रुकिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 ना होगा, 8 है 1 9, 9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पॉलिटेक्निक में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और इस पर करवा देते हैं, देखिएगा धीरे धीरे। पहले हम आपको बेसिक लेवल से इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि आगे का जो प्रश्न हम बताएंगे उसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, sin 45 डिग्री गुना सेक 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा और गुना सेक 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे गुना दिया हुआ है कॉस 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देते हैं कॉस 30 डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 गुना सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√2 और माइनस कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा √3/2 हो जाएगा और गुना साइन सेक 60 ना है तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह है तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और गुना कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 से √3 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में चलिए करते हैं 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2/2 माइनस 2√3/2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से भी। अब 2 इस तरह से लिखिए या आप 2 से 2 इसको काट दीजिए, ठीक है। 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 माइनस √3, ठीक है। यहाँ तो इसको हम काट करके √3 यहाँ तक निकाल लेकर के चल आए और 1/2 क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसको आप देखिए, इसमें एक गलती हो रहा है, ठीक है, समझिएगा इसको फिर से। यहाँ पे सेक 60 का मान गलत है, यहाँ पर सिर्फ 2 ना होगा, इसको फिर से हम आपको बताते हैं, समझिएगा। ये सब क्वेश्चन में गलती कीजिएगा तो आपको 5 नंबर कटेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक इस समय जो है ना 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक बार समझिएगा, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होता है दोस्तों, याद रखिएगा 1/√2 होता है और गुना सेक ना है जी, तो सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 होता है, ठीक है। कुछ नहीं तो बटा नीचे हम 1 लिख सकते हैं और माइनस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है और गुना सेक 60 डिग्री, फिर से सेक 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 होता है, बटा कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकते हैं और प्लस tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 और गुना cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो √3 से √3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा 2/√2 माइनस √3/1 और प्लस 1/2, तो इसका आप भिन्न के जोड़ घटाव है तो आप इसे खुद से आप कर सकते हैं। एलसीएम इसका कितना जाएगा, तो 2√2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ रूट से √2 कटेगा तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वाला आप जो है कर लीजिएगा, भिन्न के जोड़ जो है इसको कर लीजिएगा, ये सब तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो इस तरह का 2 टाइप हो गया, 2 टाइप हम आपको बताए हैं कि कौन कौन सा टाइप या दूसरा टाइप है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला टाइप का क्वेश्चन में क्या आपको बताया गया था कि cos 70 डिग्री वगैरह इस तरह का दिया हुआ रहेगा, जिसे देख लीजिए, पहला टाइप का देख लीजिए। पहला टाइप आपसे त्रिकोणमिति में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। टाइप 1 आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और टाइप 2 में आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब आगे चलिए हम आपको बताते हैं। आगे आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय से ही रिलेटेड है, जिसको हम आपको बताए थे वीडियो में कि ट्रिपलेट के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें क्या पढ़ना है, कर्ण स्क्वायर, देखिएगा समझिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आप सभी को पता होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बोल सकते हैं, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर, जब समकोण त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं तो जैसे यह समकोण त्रिभुज है, इसमें यह कर्ण है, यह लंब है और यह क्या है, यह आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर जब करेंगे तो इसके बराबर होगा, यह दोनों जो भुजा है दोनों भुजा के वर्गों का स्क्वायर करके योग करेंगे तब होगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तब जाकर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम बात किए थे ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट क्या है दोस्तों, जिससे हम समझिएगा, हम आपको बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज की भुजा है 3, 4, 5 है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि यह समकोण त्रिभुज की भुजा है। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसको स्क्वायर करेंगे और बाकी दो छोटका भुजा है दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ गया। तो समझेंगे कि यह जो भुजा दिया गया है किसका है, समकोण त्रिभुज का भुजा है। जैसे 3, 4, 5 हो गया, एक आपका है 5 हो गया, 12 और 13, एक है 8, 15, 17, 8, 15, 17 और एक 9, 40, 41, 9, 40, 41। तो यह सब जो है दोस्तों, यह सब क्या है, ट्रिपलेट यह सब है, ठीक है। यह सब समकोण त्रिभुज का भुजा है। अब एक बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि समकोण त्रिभुज के भुजा में चाहे तो आप गुना कीजिए या तो भाग कीजिए, आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे समझिएगा 3, 4, 5 जैसे ये समकोण त्रिभुज क्या है भुजा, इसमें हम यदि 2 से गुना कर लेते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो क्या यह समकोण त्रिभुज है, क्या यह ट्रिपलेट है? तो बोलिएगा हाँ सर ये ट्रिपलेट है। कहीं कैसे इसको चेक करते हैं, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा बराबर 8 8 64 और प्लस 6 6 कितना 36 हो जाएगा। तो इसको भी जोड़ने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, यानी कि 100 के बराबर आ रहा है, कर्ण के बराबर आ रहा है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यह भी आपका क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजा है, ट्रिपलेट है। आप इसमें भी 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, या समकोण त्रिभुज में गुना भाग करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ट्रिपलेट यही है, इसको याद रखिएगा। ट्रिपलेट के आप खुद से बना सकते हैं। ट्रिपलेट इसको क्या है, ये समकोण त्रिभुज का भुजा है, तो इसको याद रखिएगा। शॉर्ट में हम आपको इसलिए बोल रहे हैं ट्रिपलेट, आगे चल के आपको ये बहुत काम आएगा। बोलेंगे कि यह क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को ट्रिपलेट के माध्यम से ट्रिपलेट यूज करके बनाइए तो बन जाएगा। तो आपको वहां पे समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि समकोण त्रिभुज की भुजा को यूज करके आप इसको बना सकते हैं। आप समकोण त्रिभुज की भुजा कुछ भी मान सकते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 4 5 ही मानेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा, 5 12 13 मानेंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। आएगा क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हम छोटा वाला को मानेंगे तो हमको सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे ट्रिपलेट क्या है। अब इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन करवाते हैं जो परीक्षा में पूछा हुआ है, इसको VVI लगा लीजिएगा, शायद इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका है tan थीटा बराबर 4/3 हो तो आपको मान ज्ञात करना है sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या होगा। तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट या 12th में आप लोग ट्रिकली इसको नहीं सॉल्व किए हैं ना, तो आपको बनाना इस तरह से आप बनाइएगा कि tan थीटा बराबर तो दिया है 4/3 यानी कि P/B। तो P का मान हो गया 4 और B का मान हो गया 3। तो H बराबर ज्ञात क्या करेंगे, 5 इसका मान आ जाएगा। और आप लोग यहाँ पे sin थीटा बराबर P/H और cos थीटा बराबर B/H करके बनाइएगा। तो उतना लंबा मेथड करने, उतना लंबा जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट तो समय मिलेगा और इसी में आप 1 मिनट से ज़्यादा समय मार लीजिएगा तो आप बाकी के क्वेश्चन का क्या मैंने कहाँ से मेंटेनेंस कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान विधि हम आपको बताते हैं। tan थीटा बराबर दिया है 4/3। तो tan थीटा का फार्मूला हम आपको लगता है बताए थे, याद होगा। फार्मूला आपका होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यही ना फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, तो ये 4 के सामने साइन लिखा हुआ है ना, तो यह हो गया साइन का मान, यानी साइन बराबर 4 और 3 के सामने cos लिखा है तो cos बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब मान आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है साइन थीटा प्लस cos थीटा
बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन के मान कितना 4 है, तो 4 प्लस कर देंगे, कॉस के मान कितना है 3 है, तो 3 कर देंगे, और बटा साइन का मान कितना है 4 है, कॉस का मान कितना है तो 3 है, यानी 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा दोस्तों वो आपको 7 आ जाएगा। तो उतना ज़्यादा लंबा लिफाफा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे मान लेंगे कि यह हो गया साइन हो गया और यह हो गया कॉस हो गया, यानी साइन प्लस कॉस है तो 4 3 यहाँ इसका मान 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। काफ़ी ही आसान विधि है, इसको VVI लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे के वीडियो में हम आपको इसी तरह का क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखिए जब लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लास आपको स्टार्ट थोड़ा लेट से होगा क्योंकि ऑफिस वगैरह में काम चल रहा है। जब तक पूरा फिनिश नहीं हो जाता है दोस्तों तब तक लाइव क्लास लाइव करने में बनेगा नहीं, तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलता रहेगा और आशीष सर आपका लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, आशीष सर अपना लाइव क्लास चला रहे हैं, उनका चलेगा लाइव क्लास। मेरा थोड़ा लेट होगा, ऑफिस वगैरह तैयार हो जाएगा तब हम आपको लाइव क्लास प्रतिदिन टाइम के अनुसार आएंगे। फिलहाल आपको रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से क्लास चलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा जो इस बार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।